केतु महादशा में जब भी राहु की अंतर्दशा लगती है तो ये काफी ज्यादातर ये इजी नहीं होती है, काफी टफ टाइम पीरियड होता है। बट ये कितना टफ होगा, इतना या इतना ज्यादा, वो अगेन 4 से 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पिछले कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। लाइफ कर्मास के प्लैनेटरी पोजीशन एंड प्लेसमेंट आपके चार्ट में, इस लाइफ में भी आप क्या क्या एक्शन कर रहे हो, क्या चीजें कर रहे हो आने में, प्लैनेट की महादशा और अंतर्दशा चल रही है, वो उनका नेचर क्या है, उनके आपस में बॉन्डिंग कैसी है, उनसे रिलेटेड आपके जो भी एक्शंस हैं वो कैसे हैं, डेली लाइफ में आप इनकलकेट कर रहे हैं, चीजें जो आपको हमेशा करनी ही चाहिए वैसे भी अपनी लाइफ में। हमेशा पॉजिटिव बोलिए अपने बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन देना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, लाइफ में चाहे जो भी सिचुएशन चल रही हो, अपने मुंह से अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए पॉजिटिव बोलने की। कभी गलती से कुछ नेगेटिव आपने बोल भी दिया है या आप दुखी होकर के अपसेट होकर आपने बोल दिया है, उसी वक्त ईश्वर से माफी मांग लीजिए और अपने बारे में ज्यादा पॉजिटिव बोलने की कोशिश कीजिए। ब्लैक, ब्राउन, ग्रे कलर के कपड़े या कोई भी डार्क कलर के कपड़े थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। फिर भी अगर किसी फंक्शन में पहनना पड़ता है, कहीं कोई यूनिफॉर्म है आपकी ऐसी है कि और कौन से तरीके, हैंकी, ब्रेसलेट, वॉच, वॉलेट, बहुत सारी तरीके हैं, आप चीजों को बैलेंस कर सकते हो। लाइट कलर को ज्यादा आप फॉलो करो। डार्क कलर कपड़े पहनने से मना नहीं कर रही है, डार्क कलर की चीजों को कंप्लीटली अवॉइड करने को नहीं बोल रही। हाँ, जितना हो सकता है उतना कीजिए। ज्यादा लाइट एंड ब्राइट चीजें अपने आसपास रखिए। आपको डार्क पसंद हो तो ठीक है, लेकिन अवॉइड करने की कोशिश कीजिए एटलीस्ट इस टाइम पीरियड में। इसके लिए भी अपशब्द मत बोलिए। एंगर, ग्रीड, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन के बजाय शांत रह करके ऑब्जर्व कीजिए अपने आसपास के लोगों को, थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए। क्या कर रहे हैं, जो सोचने का तरीका आपका वो सही है या गलत है। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केतु महादशा में राहु की अंतर्दशा, इसको आप बिल्कुल ऐसे समझिए कि जैसे आपके क्लास में मैथ्स का पीरियड चल रहा है या फिजिक्स का या साइंस का या इंग्लिश ग्रामर का। ये वो टाइम होता है जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा अटेंशन पे करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई सिंपल से बस स्टोरीज नहीं है जिनको सुन करके आपने रट लिया और आंसर दे दिया। यहाँ पे आपको चीज़ों को समझना होगा, अपना भी माइंडसेट आपको लगाना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा अपना खुद का माइंड भी, और जो चीज़ें वो आपको समझा रहे हैं उन चीज़ों को भी समझना होगा और खुद से प्रोएक्टिव होकर के बैठना होगा कि कब आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आपको एक्टिवली हर चीज़ को समझना है, ना कि रटना है। राइट, तो क्या करते हैं आप, एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हैं ना, बस। तो केतु की महादशा में भी आपकी जब राहु की अंतर्दशा आती है, आपको यहाँ पर भी अटेंटिव हो जाना है, बहुत केयरफुल होना है, डरना नहीं है। आप डर के भी आपकी वो क्लास पीरियड तो ख़त्म नहीं हो जाएगी, उतना टाइम पीरियड तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो क्यों ना आप अटेंशन पे करना शुरू कर दें। तो बस अब वो अटेंशन आप किस वे में लेते हैं, क्या करके लेते हैं, कैसे लेते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। केतु की महादशा में जब राहु की अंतर्दशा होती है तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है लगभग 1 साल 18 दिन, यानी कि 1 ईयर 18 डेज। तो आपको स्वर भानु वाली स्टोरी तो पता ही होगी। स्वर भानु वही असुर है जिनको विष्णु भगवान जी ने अपने चक्र से जिनका सिर और धड़ अलग अलग कर दिया था। सिर वाला हिस्सा है वो है राहु महाराज जी और जो धड़ वाला हिस्सा है वो है केतु महाराज जी। सडनली हुई ये चीज से साथ, मगर तब तक वो अमृत का पान कर चुके थे। अब इन बातों को आप अच्छे से रिलेट करते हुए समझ पाएंगे। केतु महादशा में आपके साथ में जो चीजें होती हैं वो आपको पता ही है, जितने भी डिटैचमेंट्स होते हैं वो सडनली होते हैं। राहु अटैचमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एंड केतु डिटैचमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जिस तरीके से केतु महाराज जी जो भी डिटैचमेंट्स करते हैं आपकी लाइफ में वो सडनली होते हैं। सडनली किसी एग्जाम में फेल हो जाना, सडनली कहीं ब्रेकअप हो जाना, सडनली जॉब लॉस होना, ऐसे ही राहु महाराज जी सडनली अटैचमेंट्स कराते हैं। सडनली एजुकेशन सेक्टर में कोई गलत सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट कर लिया पढ़ाई के लिए, सडनली कोई गलत जॉब आपने सिलेक्ट कर ली अच्छी जॉब छोड़ के, सडनली किसी गलत इंसान के साथ में आपने बिजनेस पार्टनरशिप कर ली, सडनली किसी गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ गया और गलत इंसान से शादी कर ली। क्या है, ये अटैचमेंट्स है जो कि सडन बेसिस पे हुए हो रहे हैं। ये उनके नेचर का एक पार्ट है, वो सडन बेसिस पे ही अलग हुए थे महाराज जी एंड केतु महाराज जी ने। तो ये एकदम से सडनली ये चीज हुई थी उनके साथ में। हमारे टीचर से मत भूलिए, हमें अच्छे इंसान बनाने को
सबसे पहले तो उनके लिए पूरी पूरी रिस्पेक्ट रखिए, ठीक है, जैसे आप बाकी और प्लैनेट्स के लिए, क्योंकि ये भी बाकी और प्लैनेट्स की तरह ही आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आते हैं। आपकी लाइफ में जो भी आपकी गलत चीज़ें हैं ना, उनको सुधारने के लिए आते हैं, आप में सुधार लाते हैं। अब जैसे कि हर टीचर का सुधारने का, समझाने का, पढ़ाने का तरीका अलग होता है, वैसे इनका भी अपना एक अलग तरीका है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन चीज़ों को लेकर के आप अपने उन टीचर्स को डिसरिस्पेक्ट करना शुरू करो, उनको कुछ भी उनके लिए अपशब्द यूज़ करना स्टार्ट कर दो। नो, प्लीज़ ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे आप अपने बाकी और टीचर्स को रिस्पेक्ट दे रहे हो, वैसे ही आप मैथ्स की टीचर को भी रिस्पेक्ट दोगे, वैसे ही आप ज्योग्राफी की टीचर को भी दोगे, वैसे ही आप साइंस की टीचर को भी दोगे, राइट, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वैसे भी उनके जो भी रूल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आपको शायद उस समय ना समझ में आए, आपको आगे चल करके जब आपका करियर बन जाता है, जब आप कुछ बन जाते हो अपने लाइफ में, ठीक है, चाहे वो करियर के बेसिस पे आप देख लो, चाहे एज अ ह्यूमन आप देख लो, आप ये चीज़ ज़रूर आपको समझ में आई जाती है फिर कि जो चीज़ें आपके साथ में हुई होती हैं वो आपके भले के लिए होती है। अगर आपके टीचर्स ने आपके साथ में स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई होती, वो डिसिप्लिन को नहीं मेंटेन करवाया होता आपकी क्लास में, उन रूल्स को नहीं बनाया होता, तो आप उस सब्जेक्ट को पास नहीं कर पाते, आप उस क्लास को पास नहीं कर पाते, ठीक है। और जैसे आपको अपने फाइनल एग्जाम्स में सारे सब्जेक्ट्स का पास होना ज़रूरी है आपके लिए, वैसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए हर टीचर के रूल्स को फॉलो करना होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको वो चीज़ करनी है, ठीक है। तो राहु महाराज जी आपका हेड है, ठीक है। हेड यानी कि ब्रेन। ब्रेन में अब आपकी क्या चीज़ मीन्स, ब्रेन को आप कैसे समझते हैं? ब्रेन आपको इंटेलिजेंस देता है, ब्रेन आपको थिंकिंग देता है, ब्रेन आपको आइडियाज़ देता है, ब्रेन आपको किसी भी चीज़ को करने के लिए जो भी स्ट्रेटजी, जो भी प्लानिंग, वो सब बनाने की कैपेबिलिटी देता है, राइट। प्रैक्टिकलिटी आपके ब्रेन से आते हैं। महाराज जी आपके हेड से नीचे का पूरी बॉडी, राइट, जिसमें आपका हार्ट है, राइट। हार्ट जो कि आपको इमोशनल बनाता है, सेंसिटिव बनाता है, आपके अंतर आत्मा को कनेक्ट करता है आपसे, ठीक है, ईश्वर से, राइट। पैशन, दया, ये सब जब तक आपका ब्रेन और हार्ट बैलेंस्ड है, आप सही चीज़ें करते हो, सही फैसले लेते हो। जब भी थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता है तो आप क्या करते हो? फैसले ले लेते हो, सोचोगे कुछ, कर कुछ और दोगे, इमोशनल हो जाएंगे, ओवर थिंकिंग करने लगेंगे, जिससे क्या होगा, एंजाइटी बढ़ेगी, होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिमाग आपका बहुत चलेगा। इस दिमाग के साथ साथ आपका जो दिल है वो इमोशनल हो जा रहा होगा, वो भी ओवर इमोशनल, जहाँ पे जरूरत नहीं भी होगी। कोई भी चीज़ ओवर होगी, चाहे वो दिमाग से या दिल से, तो नहीं होती, तो आपको भी पता है। कैसे लो दिमाग की बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद चल रही होती है, और ऐसी सिचुएशन में कंडीशंस भी ऐसी बन जाती है कि आपको कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ता है। आपके ऊपर मतलब एक प्रेशर सा बन जाता है कि फैसला करो, और ऐसी सिचुएशन में अगर आप फैसला करोगे तो आपको भी पता है कि उसका क्या आउटपुट होता है, राइट। तो इस तरह की कंडीशन हो जाती है इस टाइम पे, ठीक है। आपका दिमाग बहुत ज़्यादा कई सारी चीज़ों को लेकर के चल रहा होता है कि करियर भी संभालना है, रिलेशनशिप भी संभालना है, वो चीज़ भी संभालनी है, ठीक है। आप उन चीज़ों को लेकर के प्रैक्टिकल भी हो रहे होगे, एट द सेम टाइम आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस भी चल रहे होंगे कि अरे फैमिली भी देखनी है, पार्टनर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, रिलेटिव्स को भी देखना है, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही होती हैं। तो मीन्स कि आप कह सकते हो ओवर थिंकिंग के साथ साथ ओवर इमोशनल कोई इंसान अगर हो जाए, और उस समय अगर उसको कोई कहे कि भाई आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा, यही टाइम पीरियड है, इसी में आपको फैसला करना है तो अभी करना है बस, तो ऐसे में आप क्या करोगे? मोस्ट प्रोबेबली जो आपके फैसले होंगे वो कैसे होंगे, उनका क्या रिजल्ट होगा? बहुत ही हाई चांसेस होते हैं इस टाइम पे आपकी लाइफ में कोई ना कोई नया इंसान एड ऑन होने की, या कोई नई एक्टिविटी आपकी लाइफ में हो जाने की। मोस्ट प्रोबेबली वो ज़्यादातर फ्रूटफुल नहीं साबित होते आपकी लाइफ में, एकदम सडन बेसिस पे होती हैं। जैसे कि आपका कोई गलत सब्जेक्ट चूज कर लेना, ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, आप सोचोगे कि हाँ आपको कोई और सब्जेक्ट आपके माइंड में चल रहा होगा, आपने सोचा होगा, लेकिन जब आप सिलेक्ट किया, आप फॉर्म फिल करेंगे, कोई ऐसा सब्जेक्ट आप डाल देंगे जो आप एक्चुअली सोच भी नहीं रहे थे, आपके माइंड में तक नहीं, वो नहीं लेना है, आपके दिल में था नहीं लेना है, बट आप उसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दोगे। गलत इंसान के साथ में आपकी बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, आपको कंफ्यूजन बड़ा हो रहा होगा ये करने से पहले। कोई गलत इंसान आपको लग रहा होगा, लेकिन फिर भी
किसी न किसी रीज़न के चलते आप उससे शादी के लिए मान जाओगे, आप शादी के लिए हाँ कर दोगे, या तो फैमिली का प्रेशर होगा या आपका दिल कह रहा होगा कि नहीं नहीं इतना भी बुरा नहीं है, बुरी नहीं, ये सोच के आप शादी ब्याह बहुत होने के चांसेस होते हैं। जॉब चेंज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस टाइम पर, तक जॉब सिलेक्ट करने के चांसेस होते हैं। बेटर होगा कि आप उन चीज़ों को टाल दो। कोई भी नया एक्शन, जो कि कोई भी चीज़ या कोई भी नए इंसान को अपनी लाइफ में एड ऑन करने से पहले बहुत सोचो, और अगर कर रहे हो तो ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। आप ट्रस्ट कर सकते हैं लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट करते हुए फॉलो कर लेना किसी की बातों को, डेट इज़ रियली नॉट एडवाइज ड्यूरिंग दिस पीरियड। कोई काम आप करते हो पूरे माइंड के साथ, पूरे सोल के साथ, व्हेन यू पुट योर माइंड एंड सोल टुगेदर, तभी आपका वो फैसला आपके लिए फ्रूटफुल होता है, आपके लिए अच्छा साबित होता है, राइट। एंड उसके एक वो परमानेंटली वो चीज़ आपके पास में रहती है, राइट। जब आप सोच समझ करके इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते हो, इंटरव्यू क्रैक करते हो, कंपनी देखते हो कि कंपनी कैसी है, उनका जो ऑफ़र है उस ऑफ़र को भी सोच समझ के एक्सेप्ट करते हो, नेगोशिएशन करते हो, अपनी ऐसी चीज़ें होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखिए इस टाइम पर आप जो है किसी चीज़ के लिए सोचो नहीं मैं अच्छे से सोचता हूँ फिर करूँगा, नहीं। या आप अगर ये कहो कि थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखना होगा कि उन्होंने हेल्प भी काफ़ी की, आपके इमोशंस जाग रहे हैं, ठीक है, तो फिर चलो उनकी बात मान लेते हैं, मान लेनी चाहिए उनकी बात। इस टाइम पे आपका दिल और दिमाग आपको जो भी चीज़ें बोलेंगे, आपको समझाएंगे, वो कभी इधर भी जाएगी कभी उधर भी जाएगी, तो आप होगे कन्फ्यूजन वाले स्टेट में, और इस चक्कर में आप गलत चीज़ें करते हो, और ये चीज़ें इस टाइम पे होती है। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप कोई भी फैसले लेने से बचो। गलत सब्जेक्ट आप चुन लोगे, गलत इंसान से शादी कर लोगे, या गलत इंसान के साथ में बिजनेस पार्टनरशिप कर लोगे, या गलत इंसान की कंपनी को आप ज्वाइन कर लोगे, तो उसका नुकसान किसको होगा, राइट। तो आपको जब देखिए आपको खुद भी पता है, जब आप पूरे माइंड एंड सोल के साथ कोई काम करते हैं तो उसका कितना अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आप किसी कंपनी का पहले हिस्ट्री चेक करोगे, उसका पूरा रिकॉर्ड चेक करोगे, रिव्यूज़ चेक करोगे, उसके बाद इंटरव्यू प्रिपेयर करोगे, उसके बाद फिर जब आपकी इंटरव्यू क्रैक हो जाएगी आप खुद से भी पूछोगे कि हाँ वाकई में आई एम वर्दी टू ज्वाइन दिस कंपनी और नॉट, क्या और वाकई में कंपनी भी ऐसी है कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए, मुझे अपना करियर यहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। और तब आप नेगोशिएशन करते हो सैलरी को लेकर के, और बाकी की जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको आप करते हो, फिर ही आप कंपनी को ज्वाइन करते हो, राइट। तो डेफिनेटली वहाँ पे आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होता है, ठीक है। लेकिन जब आप एकदम आनन फानन में जल्दबाजी में कोई चीज़ करते हो तो क्या होता है, उसका फैसला क्या निकलता है उस फैसले का आपको ही पता है, राइट। तो बस वही चीज़ है, आपने बिना कोई हिस्ट्री चेक किए, बिना कोई रिकॉर्ड चेक किए, उन्होंने आपने जो सैलरी बोली उससे ज़्यादा सैलरी आपको उन्होंने देने का बोल दिया, और बस कहा कि आप इस पेपर पे साइन कर दो। आपको पता नहीं है कि उस पेपर में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, आपको पता नहीं उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, और आप इस कंपनी को 3 साल के लिए जो है उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है ज्वाइन कर रहे हो। तो आपको इन चीज़ों को देखना है, समझना है, राइट। और इस तरह की चीज़ें इस टाइम ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में हो, गलत सब्जेक्ट चुन लिया जाता है, या चाहे आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के हो, कोई गलत इंसान एड ऑन हो जाता है आपकी लाइफ में, या करियर को लेकर के, जॉब को लेकर, क्योंकि इस टाइम पे आपके माइंड के आगे इल्यूजन्स बहुत क्रिएट होंगे। इस टाइम पीरियड में इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा आते हैं, जिस वजह से आप एक डिलेमा में रहते हो। एक आप जो है आप कहीं ना कहीं आपके ना माइंड में चलता है कि हाँ ये चीज़ ऐसी दिख रही है तो छोड़ो यार, कर लो, वो चीज़ ऐसी है, हाँ मैं कर लूँगा, मैं संभाल लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपको आगे समझ में आती है। टाइम पीरियड में चीज़ें अचानक से होती हैं, अचानक से कोई चीज़ डिटैच होगी, एंड अचानक से कोई नई एडिशन, कोई नया अटैचमेंट भी हो सकता है किसी भी सेक्टर में आपकी लाइफ में। ये तो बात रही कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह की हो सकती हैं, ठीक है। इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि जितना हो सके इस टाइम पे कोई भी फैसला लेने से बचे, कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करने से बचे, कोई भी नए इंसान को अपनी लाइफ में एड ऑन करने से बचें, ठीक है। और तब भी अगर कंडीशन ऐसी चल रही है कि आपको ट्रस्ट दिखाना पड़ रहा है, आपको फॉलो करना पड़ रहा है, तो आप उन चीज़ों को लेकर के जितना हो सके बचें, जितना आपके हाथ में उतना आप चीज़ें करें, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे वैसे भी आपके हाथ में चीज़ें नहीं होती हैं, राइट। बट
अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ की जिनको करके आप बच सकते हैं। पहली बात तो मैं आपको रेमेडीज़ को लेकर के एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो रेमेडीज़ हैं, ये रेमेडीज़ देखो, जो चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी निर्धारित हैं आपके कर्मों के बेसिस पे, आपके एक्शंस को लेकर के, वो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती हैं, ठीक है। अगर किसी का आप पिछले जन्म में खून करके आए हैं, पिछले जन्म में आप किसी गरीब को बहुत ज़्यादा हैरेस करके उसके सारी चीज़ें छीन करके अपने हिस्से में रख करके ज़बरदस्ती रख करके आप आए हैं, तो ऑब्वियसली उन चीज़ों का भुगतान इस जन्म में होगा ही होगा, राइट। लेकिन आप क्या कर सकते हो, अगर आप ईश्वर की भक्ति करते हो, आप इन रेमेडीज़ को जो फॉलो करते हो, तो उनसे क्या होता है, आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिलती है कि क्या सही है क्या गलत है, उस चीज़ का फ़र्क आप समझ पाते हो। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, आपको एक प्रोटेक्शन मिलती है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, जो भी चीज़ होती है उससे बचने का कोई ना कोई तरीका, आपको बाहर आने का तरीका मिल पाता है, ठीक है। आपका दिल और दिमाग फिर सही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो पाता है और आपके ऊपर उस बुरी चीज़ का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जितना पड़ सकता था। क्यों? क्योंकि आपने उन रेमेडीज़ को, उन चीज़ों को फॉलो किया, आपने ईश्वर की भक्ति शुरू कर दी। जहाँ महादेव जी एंटर कर गए, तो वहाँ तो महादेव जी एंटर करके भाई, तो फिर अब आप समझ सकते हो, राइट। जहाँ महादेव जी एंटर करके, तो फिर तो वही आपका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, वही आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वही सपोर्ट करने ही आ गए आपको, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन वो आपको ऐसे ही थोड़ी ना सपोर्ट करेंगे। वो सपोर्ट कब करेंगे? जब वो देखेंगे कि आप अपने अंदर सुधार ला रहे हो, आप अपने बिहेवियर में चेंजेस ला रहे हो। सिर्फ ईश्वर का नाम आप जप रहे हो लेकिन अच्छे कर्म नहीं कर रहे हो, तो नहीं ऐसे कुछ हो। महादेव जी भी देख रहे हैं कि आप उनके नाम को जप कर रहे हो अच्छे कर्म करते हुए, और तब आप उनसे माफ़ी मांग रहे हो, तब आप उनसे मदद मांग रहे हो, तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलेगा उनसे, तभी डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, शो ऑफ करने से नहीं, राइट। ही तो आपके केतु महाराज जी, राहु महाराज जी चाहते हैं, शो ऑफ छोड़ो, एरोगेंस छोड़ो, राइट। ईश्वर की भक्ति करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा व्यवहार करो, राइट। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, डांस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम कीजिए, लाइट म्यूजिक सुनना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका माइंड, सबसे पहले माइंड आपका काम होना शुरू हो जाए। एकदम से गुस्से में आकर के आप गलत फैसले ना ले बैठे, ठीक है। ना खुद को नुकसान पहुंचाए, ना ही दूसरे को नुकसान पहुंचाए। इसके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। वॉक करते हो आप, नेचर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना शुरू कीजिए, ठीक है। गार्डन नहीं है तो आपके पास बैल्कनी होगी, बैल्कनी का भी अगर आपके पास ऑप्शन है तो घर के अंदर ही आपके पास में अगर कोई भी पौधे हैं, मनी प्लांट हो गया, कोई भी लाइव प्लांट हो गया, या अगर आप वो भी पॉसिबल नहीं है तो मोबाइल में ही कोई भी ग्रीनरी वाली सीनरीज और वीडियोस होते हैं, उनको देखिए, उनको फील कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इससे आपका माइंड जो है शांत होगा, दिल भी आपका एक जो है जगह पे ठहरेगा, ठहराव आएगा, राइट, वो चीज़ आएगी। डेली गायत्री मंत्रा की चैंटिंग करिए, ताकि आपको माता सरस्वती जी की आप वंदना जब आप करते हैं, ठीक है, तो आपको क्लैरिटी मिलती है। क्लैरिटी मिलती है तो आपके जो इल्यूजन होते हैं, जो कन्फ्यूजन्स होते हैं, वो सब दूर होने शुरू होते हैं। अपने मुंह से कोई भी अब्यूजेस, कोई भी बैड वर्ड्स निकालना बंद करें। गुस्से को कंट्रोल करना सीखें। रह के ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। 18 दिन में जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा महादेव जी की भक्ति करें। पुण्य तो आपको करते रहना है। अच्छा चल रही है, आप भक्ति करते रहेंगे तो केतु महाराज जी आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। एंगर को कंट्रोल करेंगे और स्पीच को कंट्रोल करेंगे, एंगर को, ग्रीड को कंट्रोल करेंगे, उसे रोक करके ज़्यादा से ज़्यादा शांत होकर के आसपास के अपने माहौल को ऑब्जर्व करने में ध्यान लगाएंगे, नेचर को ऑब्जर्व करेंगे, शांत रहेंगे, ठीक है। किसी को भी बैड वर्ड्स बोलना बंद करेंगे, अहंकार में आके दूसरों को इंसल्ट करना बंद करेंगे, को डिसरिस्पेक्ट करना बंद करेंगे, माँ सरस्वती जी की वंदना करेंगे, उनसे प्रार्थना करना शुरू करेंगे। आप सिर्फ प्रार्थना ही करना शुरू कर दीजिए माता सरस्वती जी से, उनकी कृपा से आपको क्लैरिटी मिलेगी। ज्ञान की देवी हैं, ज्ञान होता है वहाँ बिल्कुल भी अज्ञानता का अंधकार नहीं रहता है। अपने आप आपके कंफ्यूजन दूर होने शुरू हो जाएंगे, इल्यूजन जो आपके माइंड में बन रहे होते हैं वो दूर होने शुरू हो जाएंगे। समझ में आ जाएगा कि गुस्सा कैसे कंट्रोल में करना है, अपनी स्पीच को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे बैलेंस करना है। टाइम पीरियड ऐसा है, आपको पता ही है कि आप कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है और आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते सिवाय अपने एक्शन के, अपने स्पीच के, अपने थॉट्स के। और ये आप तभी कर सकते हो जब आप मेडिटेशन, योगा, भक्ति
इन चीज़ों को, दान पुण्य, इन चीज़ों की आप इम्पोर्टेंस समझते हो और इन चीज़ों को फॉलो करते हो कि महादेव जी की आराधना सुर असुर मानव देवता पशु पक्षी सब करते हैं। बताइए, जहाँ महादेव जी की कृपा आप पे बन, उनकी शरण में चले जाइए, उनकी शरण में आप महादेव जी की शरण में आ जाते हैं, उनकी प्रोटेक्शन आपको मिलनी शुरू हो गई है, आप उनकी प्रोटेक्शन में ही आ गए हैं, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है, तो फिर आगे तो सारे के सारे असुर भी नतमस्तक होते हैं, सारे सुर भी नतमस्तक होते हैं। ठीक है, जब प्रिंसिपल ही आ गए तो उनकी तो बात, प्रिंसिपल की बात तो टीचर्स भी मानेंगे। ठीक है, आपके जितने भी टीचर्स हो गए, मॉनिटर्स हो गए, सीनियर प्रीफेक्ट्स हो गए, जो भी हैं, आप सब मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। घबराइए मत। आपको गणेश अथर्वशीष का जो पाठ आप वैसे भी आप केतु की महादशा में आप शुरू कर ही देते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम आप शुरू कर देते हैं, लॉर्ड शिवा की मंत्रास की चैंटिंग आप कर रहे हैं। ठीक है, डेली आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। ठीक है, गायत्री मंत्र की चैंटिंग आप कर रहे हैं, तो अच्छे काम आप कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। अहंकार, क्रोध, लालच की जगह आप अपने आप को शांत रख रहे हैं, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं, कमजोरों की मदद कर रहे हैं, अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर रहे हैं। केतु महाराज जी, राहु महाराज जी आपका मार्गदर्शन करेंगे। वो आपसे यही तो चाहते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बनो, इसी के लिए तो वो आते हैं, इसी के लिए तो वो आपको वो स्वयं आपको मार्ग दिखाना शुरू कर देंगे कि अब आप ये करो, अब आप वो करो। डरने के बजाय, घबराने के बजाय आप सब्जेक्ट को समझेंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप डरते हैं, घबराते हैं और गलत कामों में फिर उलझते जाते हैं। आप समझते हैं, नॉलेज गेन करते हुए अच्छे कर्म करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, सही मार्ग को पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अब आपकी चॉइस है। ठीक है, तो चूज़ करते हैं। और केतु महाराज जी और राहु महाराज जी तो आपके टीचर्स हैं, जो कि आपको सिखाते हैं, आपको सिखाने के लिए आते हैं। आपके अपने जो भी कर्मास हैं, जो आपने अपने पिछले लाइफ में किए हैं, तो आपको करने ही हैं। आप ईश्वर की भक्ति करके, अच्छे कर्म करके लाइफ के रूटीन में कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आप करते हैं। अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन देना स्टार्ट करिए, अपने बारे में अच्छी बातें बोलिए, बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए, जैसे कमजोर की हेल्प करना स्टार्ट कीजिए। हेल्प शो ऑफ के लिए नहीं, बल्कि उनकी हेल्प करने में अपना आप लक समझिए कि आपको मीडिएटर चुना है ईश्वर ने कि आप उनकी मदद करें। मदद तो ईश्वर ही कर रहे हैं, आप जस्ट वहाँ पे मीडिएटर हो। अपने आप ही आप देखोगे कि इस टाइम में भी आपको चीज़ों का सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। फैसले लेने से बचिए। अगर फैसला करना पड़े तो आपको क्या चीज़ें करनी है मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। फोकस घबराने में कर रहे हो, उतना फोकस भक्ति में कर दीजिए, काम करने में कर दीजिए। जो हो चुका उसको तो आप नहीं चेंज कर सकते, बट अब आपको पता चल गया है जो अच्छी चीज़ों का, उनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। कैसे रह सकते हैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, जितना हो सके वॉशरूम को क्लीन रखिए। वॉशरूम में गंदी स्मेल बिल्कुल मत आने दीजिए। स्पेसिफिकली जो कमोड एरिया है, चाहे वो इंडियन हो चाहे यूरोपियन हो, वो क्लीन हो। और आपका बेड, जिस बेड पे आप सोते हैं, उसे अस्त व्यस्त मत होने दीजिए। उस पर सामान फैले हुए से ना पड़े हों, बिखरे हुए ना पड़े हों, बेडशीट उथल पुथल ना हो, ब्लैंकेट उथल पुथल सा ना हो रखा हो, अच्छे से मतलब सही से रखा हो। ठीक है, मैनेज सा, ऑर्गेनाइज सा लगे वो। जीव सेवा करते रहिए, मासूम जानवरों की। ठीक है, गऊ सेवा आप करते रहिए। ठीक है, जितने भी बेजुबान जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनकी सेवा करते रहिए, पंछियों की। अपनी नेल्स को भी गंदा होने से बचाएं, टाइम टू टाइम उन्हें ट्रिम करें। पंक्चुअलिटी की इंपॉर्टेंस समझिए, टाइम की इंपॉर्टेंस समझिए। सिर्फ अपने ही नहीं, दूसरे के भी टाइम को वेस्ट मत होने दीजिए बिना रीज़न के। किसी के भी टाइम को वेस्ट करना वैसे भी गलत होता है। कि भी टाइम की वैल्यू करिए, अपने भी टाइम की वैल्यू करिए। यूज़ करने से, बैड वर्ड्स यूज़ करने से, किसी को इंसल्ट करने से बचिए। तो ये सब चीज़ें हैं। आपको किसी की चालाकी और झूठ समझ भी आ रहा है, लेकिन जिस भी चीज़ को लेकर के कंफ्यूजन हो रहा हो, माइंड में डबल थॉट्स आ रहे हो, समझ नहीं आ रहा हो, वहाँ अपना गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ये सब दिखाने के बजाय या अपने अहंकार को दिखाने के बजाय शांत रखिए खुद को। ठीक है, शांत रह करके आप चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। जितना शांत रह के ऑब्जर्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को समझ पाएंगे। और जब आप चीज़ों को समझ पाएंगे तभी आपको समझ आएगा कि उन चीज़ों को डील कैसे करना है। क्योंकि कंट्रोल तो आप नहीं कर सकते हो, आप दूसरे इंसानों को, आप दूसरे लोगों को नहीं कंट्रोल कर सकते हो, राइट। एंड घबराइए मत। ऑलरेडी आप केतु महादशा की 5 अंतर्दशाएं आप ऑलरेडी फेस कर चुके हो। ठीक है,
केतु महादशा में केतु की अंतर्दशा, फिर शुक्र की अंतर्दशा, फिर सूर्य की अंतर्दशा, फिर चंद्र की अंतर्दशा, फिर मंगल की अंतर्दशा। आपने ये 5 ऑलरेडी फेस की है, तो ऑलरेडी आप केतु महाराज जी के नेचर को काफ़ी हद तक समझ चुके होगे। ठीक है, क्या आपको कैसे मतलब ये टाइम आपने ऑलरेडी आपने निकाला है, तो आप ऑलरेडी एक ब्रेव हीरो हैं। ठीक है, तो राहु के टाइम पे अब आपको इनसे भी ज़्यादा अटेंशन पे करना है, घबराना नहीं है। ठीक है, केतु महाराज जी, राहु महाराज जी आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आए हैं। आपके अंदर जो भी बुराइयां उन्हें फिल्टर करके निकाल देने के लिए आए हैं, आपको समझाने के लिए आए हैं कि आप धरती पे हो, धरती पे आप कई सारे लोगों से मिलते हो, ज़रूरी नहीं कि वो सब आपकी जैसी सोच रखते हो। अगर आप मुंह पे मीठा बोल रहे हो और मन में भी अच्छा रख रहे हो, सोच रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि जो सामने वाला है वो भी जो मुंह पे मीठा बोल रहा है वो भी मन में अच्छा सोच रहा हो, आपके लिए अच्छा कर रहा हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है। यही सब आपको सच दिखाने के लिए, रियलिटी चेक देने के लिए आपकी लाइफ में आते हैं, आपको समझाने के लिए, सही रास्ते पे लाने के लिए। अब सही रास्ते पे आप एकदम से प्यार से बात करने से अगर आप समझ जाओगे तो एक अलग बात है, लेकिन अगर नहीं समझोगे तो डेफिनेटली पेन होगा आपको। फिर जो एक्शंस लेंगे, जो भी स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करेंगे आपके टीचर, राइट। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा, उन्हें पनिशमेंट देने ही पड़ेंगे। उन्हें आपको सही रास्ते पे लाने के लिए, आपको रियलाइज़ करवाने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी, राइट। तभी आप उन चीज़ों को तभी आपको समझ में आएगा, आपको वो पेन समझ आएगा जो आपने अपनी पिछली लाइफ में उन लोगों को पहुंचाए जिनको पहुंचाने से आपके कर्मास खराब हुए, राइट। तभी तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ऐसे ही अगर कोई आपको मुंह से बोल रहा है नहीं नहीं डोंट डू दिस, नहीं नहीं वो चीज़ मत करो, तो कुछ लोग तो समझ जाते हैं मगर सब लोग नहीं समझ पाते, राइट। और यहाँ तो बात आपके पिछले जन्मों के कर्मास को लेकर के, वो आपको कोई कैसे समझाएगा। इसी तरह की जो कंडीशंस होंगी उनके ज़रिए आपको समझ में आएगी। तो इसलिए ये चीज़ें आपके साथ में होती हैं, इन चीज़ों को लेकर के मगर घबराइए मत। मैथ्स के आपका क्लास चल रही है तो जब जितना टाइम पीरियड है वो आपको मैथ्स की क्लास मैथ्स ही पढ़ना पड़ेगा। अब चाहे आप इसे हंसते हुए पढ़ो, चाहे आप रोते हुए पढ़ो, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। और अगर आप इसे पढ़ करके पास हो जाओगे, मार्क्स आपको मिलेंगे, पास आप ही होगे, फ्यूचर आपका ब्राइट होगा, करियर आपका बनेगा, पैसा आप कमाओगे, एक अच्छी लाइफ स्टाइल आप जियोगे, राइट। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। तो इन चीज़ों से घबराने के बजाय इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। और अब हम बात करते हैं रेमेडीज़ की। रेमेडीज़ को फॉलो करते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं करना है, अपने मन में कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। बिना एक्सपेक्टेशन रखे आपको अच्छी चीज़ें करने के लिए मन से आपको भावना रखनी चाहिए कि जो आपके कर्मों का फल है वो आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन प्रोटेक्शन मिल सकती है आपको, महादेव जी की प्रोटेक्शन मिलेगी कि सपोर्ट से आप कोई सही फैसला ले पाओगे। आप जो और गलत काम और गलत आप करने जाते हो और गलत कदम आप उठाने वाले थे उनको करने से आप बच जाओगे। 7 साल नहीं, ये इसके बाद भी आपकी ज़िंदगी, इसके बाद का भी जीवन आना है आपकी लाइफ में। तो अब कौन कौन सी चीज़ें सबसे पहले आपको जो फॉलो करनी है, ईश्वर की भक्ति। सहस्त्र नाम का पाठ आप वैसे भी केतु महादशा में आपको करना ही करना है, ठीक है। हनुमान चालीसा आपको पढ़ती रहनी है। लॉर्ड शिवा की मंत्रास की ऑब्सेशन या एडिक्शन से बचे। इस टाइम पीरियड में ऑब्सेशन एडिक्शन होते ही हैं, वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकते हैं। फ़ोन चलाना, टीवी ज़्यादा देखना, वीडियो गेम्स बहुत खेलते जाना, मतलब एकदम धुन बांध करके पीछे लग जाना इन चीज़ों, या इवन किसी इंसान को लेकर के ट्रस्ट करना तो हद से ज़्यादा ही कर डालना। मतलब कोई भी चीज़ करते तो एक्सेसिव लेवल पे करते जाते हैं। इन कई चीज़ों के एडिक्शन ऑब्सेशन हो जाते हैं जो ज़्यादातर फ्रूटफुल नहीं होते। दोनों लैपटॉप्स वॉशरूम में ले जाना बंद करें। कोई भी पुराने ख़राब इलेक्ट्रॉनिक जो काम भी नहीं कर रहे हैं और आप उन्हें यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और वो काम भी नहीं करते हैं, तो उन्हें घर पे मत रखिए, उन्हें जल्द से जल्द घर से निकालिए। टाइम पे जो भी चीज़ आप करते हैं वो फिर एक्सेसिव लेवल तक हो जाती हैं, क्योंकि राहु महाराज जी उस चीज़ को एक्सेसिव लेवल तक लेके जाते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो राहु महाराज जी आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बना देंगे। पॉजिटिव सोचोगे आप ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा अच्छा काम करने लगोगे। अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा काम करना शुरू करोगे तो वो आपसे और अच्छे काम करवाएंगे, आप और अच्छे काम करते चले जाओगे। छोटी सी भी गलती करोगे, छोटा सा गलत काम करोगे और गलत काम होते जाएंगे, ठीक है। किसी गलत इंसान पे ट्रस्ट करने लगोगे तो और ज़्यादा करते चले जाओगे, तो ये एक्सेसिव तक लेके चले जाते हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप अच्छी चीज़ें करो, अच्छे काम करो, अपनी सोच पॉजिटिव रखो। आप इस सब में ईश्वर की भक्ति सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। ईश्वर की भक्ति आप करते रहोगे सच्ची श्रद्धा से
तो अपने आप ही बहुत सारी गलत आदतें, गलत चीज़ें, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, अपने आप ही धीरे धीरे सही होनी शुरू हो जाती हैं। इन चीज़ों का आप फॉलो करेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, की तरफ भी पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिविटी ही आपकी स्ट्रेंथ। ध्यान रखिए।